नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आईएमएफ के द्वारा जो पाकिस्तान के लिए एड पैकेज दिया गया था वो बताया जा रहा है कि इट हैज़ प्रूव्ड टू बी इनएडिक्वेट, यानी कि एक तरीके से वो फेल कर चुका है और उसी के चलते जो पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स हैं दे हैव प्लंज्ड टू रिकॉर्ड लोज। बल्कि कहानी यहां तक पहुंच चुकी है कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने एक्सटर्नल डेट को चुकाने में किसी भी टाइम पे नाकामयाब साबित हो सकता है। पाकिस्तान कुड डिफॉल्ट ऑन एक्सटर्नल डेट एनी टाइम। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर जस्ट कल सामने आई है, ब्लूमबर्ग की ये वाली खबर है, पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड प्लंजेस एज द कंट्री सीक्स डेट रिलीफ। यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे कि द प्रिंट के द्वारा भी इसको कवर किया गया है। पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड प्लंजेस टू रिकॉर्ड लोज अमिड्स फियर्स कंट्री कुड डिफॉल्ट ऑन डेट। तो जानेंगे यहाँ पे पूरी कहानी क्या है, किस वजह से पाकिस्तान के यहाँ पर जो डॉलर बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं और इसके क्या मायने पाकिस्तान के लिए होने वाले हैं उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक तरीके से अपनी कंट्री को हेल्प करने के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान को आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर डेट रिलीफ नहीं दिया गया, बिकॉज पाकिस्तान में फ्लड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उस केस में पाकिस्तान में ऑल हेल विल ब्रेक लूज विदाउट द डेट डील। उनके द्वारा यहाँ पे साफ साफ कहा गया है दैट टाइम इज रनिंग आउट एंड वी आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, प्लीज हेल्प अस अवॉइड दिस डिजास्टर। बल्कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने बोला, देयर इज प्राइमरली वन आर्ग्यूमेंट आई मेड इन माई इंटरव्यू विद ब्लूमबर्ग, given the vast scale and extent of destruction caused by the floods, the rich countries should consider giving debt relief to Pakistan so that we can stand up on our feet। और बल्कि इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि climate disaster is not of our own making, यानी कि इन्होंने यहाँ पे जो अमीर देश हैं उनको गुहार लगाई है कि आप लोग हमारी मदद कीजिए, बिकॉज हमारा देश जो है वो फ्लड्स के इस संकट से जूझ रहा है। एंड राइटली सो, अगर आप देखें पाकिस्तान जो फिलहाल फ्लड्स को फेस कर रहा है ये एक तरीके से उनके इतिहास में आने वाले सबसे ज़्यादा खराब फ्लड्स हैं, जिसके चलते उनकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उनके जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उसमें लगभग 8 मिलियन एकड़ से भी ज़्यादा के जो क्रॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने लोग अफेक्ट हुए हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 33 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि बताया जा रहा है फ्लड्स की वजह से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यहाँ पे अफेक्ट हो चुके हैं। 1500 से भी ज़्यादा लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है इन फ्लड्स के चलते। और इसी सब चीज़ों के चलते जो महंगाई है, जो गरीबी है और जो बेरोजगारी है उसके भी आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू गो अप टू द रेंज ऑफ 24% टू 27% एंड इट विल टच 30% फॉर द करंट फिस्कल ईयर। और अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की, दोनों के ही आंकड़ों में हमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। बल्कि ये वाला जो फ्लड है इसको यूएन के द्वारा भी कहा गया है कि उन्होंने इस तरीके की क्लाइमेट कार्नेज आज दिन तक नहीं देखी है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर गुटेरेस, उनके द्वारा ये कहा गया है ही हैज़ नेवर सीन सच क्लाइमेट कार्नेज ऑन सच अ स्केल, बिकॉज जो पाकिस्तान में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो एक तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ पाकिस्तान ने बेसिकली अपनी कंट्री को हेल्प करवाने के लिए सबसे पहले जो हेल्प की गुहार लगाई है वो उन्होंने पेरिस क्लब से मांग करी है। पेरिस क्लब बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें कि 22 कंट्रीज आती हैं, जो कि यहाँ पे जिनको पाकिस्तान ने कहा है कि वी बेसिकली आर लुकिंग कि हम आप लोग जो है हमें किसी तरीके से हमारे डेट से छुटकारा दिलवाइए। पेरिस क्लब के बारे में आपको बता दूं, ये एक ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम मेजर क्रेडिटर कंट्रीज हुज रोल इज टू फाइंड कोऑर्डिनेटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू द पेमेंट डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड बाय डेटर कंट्रीज। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो वाला कंट्रीज का पूरा ग्रुप है जो कि पेरिस क्लब में आपको देखने को मिलता है। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान ने अपने करीबी दोस्त ऑल वेदर फ्रेंड चाइना से भी मांग यहाँ पे की है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम लोग चाइना को अप्रॉक्सीमेटली $30 बिलियन ओ करते हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली अ थर्ड ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट। तो हम लोग यहाँ पे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस कड़ी मुश्किल में चाइना भी उनकी हेल्प करेगा। और बल्कि यहाँ पे आप देखिए यूएन ने भी यहाँ पे एक तरीके से रिक्वेस्ट रखी है सभी देशों को कि जिन लोगों को पाकिस्तान से पैसा वापस लेना है कि आप एक बार के लिए कुछ टाइम के लिए जो पाकिस्तान से आपने पैसा वापस लेना है उसको एक बार के लिए आप रिलीफ दे दीजिए। नाउ कॉन्ट्ररी टू व्हाट वाज सपोज टू हैपन, हुआ यहाँ पे क्या है कि जब ये डिमांड करी गई इमीडिएटली जो पाकिस्तान के सोवरन बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू सडनली ड्रॉप होने लगी। द वार्निंग लेड पाकिस्तान सोवरन बॉन्ड्स टू प्लंज टू रिकॉर्ड लोज
अमिस्ट फेयर्स, बिकॉज यहाँ पर ये समझा जाने लगा कि कंट्री शायद अपने लोन्स के ऊपर डिफॉल्ट कर सकती है। सोवरन बॉन्ड्स बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल करता है टू रेज मनी फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके सामने ये वाले चार्ट्स शो कर रहा हूं। ये आप देखिए, ये वाला जो चार्ट है ये जस्ट थर्सडे फ्राइडे की आपको फिगर्स दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड्स हैं उन किस तरीके से वो सडनली नीचे आए हैं, किस तरीके से सडनली उनकी वैल्यू जो है वो गिरी है। बल्कि पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड्स हैं विच आर मैच्योरिंग इन 2022 उनकी वैल्यू गिरी है बाय ऑलमोस्ट 12% फ्राइडे को, वेरास डॉलर बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2024 2025 उनकी वैल्यू गिरी है 15% और 17% से रिस्पेक्टिवली। अब जब किसी भी बॉन्ड की वैल्यू गिरती है तो उसकी यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो यहाँ पे देश जिसको पैसा देना है उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड्स की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। नाउ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इवेंचुअली पाकिस्तान में डिफॉल्ट ऑन यूरो बॉन्ड्स, यानी कि पाकिस्तान ने जो वो वाले बॉन्ड्स जो कि यूरोपियन मार्केट में फ्लोट करे हुए थे उस केस में पाकिस्तान यहाँ पे शायद डिफॉल्ट कर सकता है। मार्केट इस चीज़ को इसी तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, और बल्कि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो सिचुएशन हमें श्रीलंका में देखने को मिली थी आज से लगभग 4 महीने पहले, जब श्रीलंका ने अपने डेट के ऊपर डिफॉल्ट किया था पहली बार अपने इतिहास में, सिमिलर स्टोरी माइट प्ले आउट इन पाकिस्तान एज वेल। तो डिफॉल्ट में क्या होता है, बेसिकली सरकारें क्या होती हैं, वो अपने डेट को चुकाने में नाकामयाब हो जाती हैं और वो इस चीज़ को मान लेती हैं, एक्नॉलेज कर लेती हैं कि हमारे पास आपका जो कर्जा है वो हमारे पास चुकाने के लिए पैसे अवेलेबल नहीं है। और जो IMF के द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान को एड दी गई थी, आपके सामने है ये वाली खबर, अगस्त 30 2022 की IMF के द्वारा पाकिस्तान को अप्रॉक्सीमेटली 1.1 बिलियन डॉलर की एड थी जो कि पाकिस्तान के बेल आउट के लिए दी गई थी। बताया जा रहा है कि वो वाली जो एड है इट इज़ नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान, वो काफ़ी इनएडिक्वेट साबित हो रही है, बिकॉज पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो असल में एक बहुत ही बड़े स्केल तक पहुंच चुका है। सो जब तक पाकिस्तान कोई और तरह की एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यहाँ पे नहीं सिक्योर कर पाता है तब तक ये IMF की जो एड है वो उसके लिए सही से काम नहीं कर पाएगी। और ऑन टॉप ऑफ और एवरीथिंग पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी यहाँ पे गिर रहे हैं, जो कि अगेन इसी तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल रिपेमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स दे आर नाउ एट अ सिंगल डिजिट 8.3 बिलियन डॉलर्स पे वो पहुंच चुके हैं, जो कि बताया जाता है कि विच विल कवर लेस देन 2 months ऑफ इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर भी कहानी ओवरऑल काफ़ी खराब चल रही है। सो येस, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, एंड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले टाइम में शायद पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे ही साबित हो सकते हैं। जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को पुश कर सकते हैं। इसमें आपको लेनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट, और इसके साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी मात्र 1500 रुपये प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, ये प्राइस केवल उन्हीं के लिए है जो कि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पास को यूज़ कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड